हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डीएनए के ऊपर एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे जो अपने 12th क्लास के मॉलिक्यूलर बेसिस इनहेरिटेंस का एक टॉपिक है डीएनए स्ट्रक्चर। उसके ऊपर शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ेंगे। 5 नाइट्रोजनस बेसिस, डीएनए के अंदर 5 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं CUTAG, ठीक है। साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिडिन, एडेनिन, ग्वानिन। हाउ टू लर्न देयर नेम, इनके नेम को कैसे याद कर सकते हैं। इसके लिए एक ट्रिक है, कट CUT, कट आलू गोभी, कट आलू गोभी। तो कट के C से अपना बन जाएगा साइटोसाइन, U से बन जाएगा अपना यूरेसिल, ठीक है, और T से बन जाएगा अपना थायमिन। फिर दोबारा से आलू के A से बन जाता है अपना एडेनाइन और गोभी के G से बन जाएगा अपना ग्वानिन। तो ये हो गया CUTAG, कट आलू गोभी। ये 5 नाइट्रोजनस बेसिस हैं। कैटेगरीज ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस की कैटेगरीज। नाइट्रोजनस बेसिस की 2 कैटेगरीज हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। हाउ टू लर्न विच इज़ प्यूरिन एंड विच इज़ पायरिमिडिन, कैसे लर्न कर सकते हैं कि कौन सा प्यूरिन है कौन सा पायरिमिडिन है। इसके लिए भी हम लोग वही ट्रिक लाइन याद रखते हैं, कट आलू गोभी, कट आलू गोभी। तो पायरिमिडिन, ठीक है, यू आर कटिंग पायरामिड, यू आर कटिंग पायरामिड। तो इसको ऐसे याद करेंगे, पायरामिडिन CUT, पायरामिडिन CUT, यू आर कटिंग पायरामिड, पायरामिड से बना पायरामिडिन, ठीक है। CUT, कट से बना साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। तो कट के अंदर जो तीनों आते हैं वो क्या है, अपने पायरामिडिन्स हैं। तो कट पायरामिडिन, पायरामिडिन को हम लोग क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो कट पायरामिड, यू आर कटिंग पायरामिडिन। तो कट में क्या है अपना साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन, ये तीनों पायरामिडिन हैं। प्यूरिन, रेस्ट ऑफ आलू गोभी, और बचे हुए जो रेस्ट ऑफ आलू गोभी हैं वो क्या हो गया, आलू के A से एडेनिन, ठीक है, G से ग्वानिन, ये दोनों क्या हो गए, प्यूरिन्स हो जाते हैं। हाउ टू लर्न द रिंग इन प्यूरिन एंड पायरामिडिन, प्यूरिन एंड पायरामिडिन की रिंग को कैसे लर्न कर सकते हैं हम लोग। इसकी केमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं तो कैसे दिखते हैं। प्यूरिन हैव मैक्सिमम लेटर, सो नंबर ऑफ रिंग इज 1 जस्ट अपोजिट। प्यूरिन के अंदर क्या है, पायरिमिडिन के अंदर क्या है, पायरिमिडिन हैव मैक्सिमम लेटर, पायरिमिडिन वर्ड के अंदर मैक्सिमम लेटर है। सो नंबर ऑफ रिंग इज 1 जस्ट अपोजिट, ठीक है। इट मीन्स नंबर ऑफ रिंग इज 1 जस्ट अपोजिट, एकदम अपोजिट है। और पायरिमिडिन ए लार्ज स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ रिंग लेस अपोजिट। क्या बात कर रहे हो कि पायरिमिडिन लार्ज स्ट्रक्चर है पर नंबर क्या होते हैं इसमें रिंग के लेस होते हैं। प्यूरिन, प्यूरिन हैव लेस लेटर, नो नंबर ऑफ रिंग्स, रिंग्स के नंबर नहीं है। 2 रिंग्स होते हैं अपोजिट एक दूसरे से। अब इनके स्ट्रक्चर ये हैं, ये रिंग स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन है और ये रिंग स्ट्रक्चर है पायरामिडिन। ये पायरामिडिन की रिंग स्ट्रक्चर है, ये प्यूरिन की स्ट्रक्चर है। हाउ टू लर्न विच बेसिस आर प्रेजेंट इन RNA एंड DNA, RNA और DNA के अंदर कौन सी बेसिस प्रेजेंट होते हैं, उनको कैसे लर्न कर सकते हैं। RNA डिफरेंस DNA, ठीक है, RNA और DNA में डिफरेंस। यूरेसिल इन डिफरेंस इन 1 ओनली एंड ऑल अदर कॉमन, एक ही डिफरेंस होता है इनके अंदर, बाकी सब कॉमन होते हैं, ठीक है। RNA के अंदर यूरेसिल होते हैं, DNA के अंदर थायमिडिन होते हैं, बाकी सभी कॉमन होते हैं। डिफरेंस इज 1 ओनली एंड अदर आर कॉमन। हाउ टू लर्न R लेटर प्रेजेंट इन विच दैट कम्स इन RNA, यानी हम लोग कैसे लर्न कर सकते हैं, R लेटर जो कंटेन करके रखता है वो RNA में आता है। कैसे, RNA और यूरेसिल, ठीक है, यूरेसिल में R आता है, तो R कंटेन कौन कर रहा है, यूरेसिल, और यूरेसिल
आर कंटेन कर रहा है तो ये किसके अंदर आ गया, आरएनए के अंदर, मतलब आरएनए। आर लेटर इन विच दैट कम्स इन आरएनए, आरएनए के आर लेटर जिसके अंदर आता है वो आरएनए के अंदर आएगा। डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस होता है। नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर इक्वल्स टू न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजिनस बेस और शुगर दोनों मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। इन शुगर एस कम्स एंड एस लेटर कम्स इन न्यूक्लियोसाइड, शुगर में भी क्या आता है, एस आता है और एस वर्ड कम्स इन न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। यानी शुगर में क्या आता है, एस लेटर आता है और न्यूक्लियोसाइड में भी एस लेटर आता है। तो नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर इक्वल्स टू न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजिनस बेस में अगर शुगर मिला देंगे तो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। और याद कैसे कर सकते हैं, शुगर में भी एस आता है और न्यूक्लियोसाइड में भी एस आता है। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट अगर जोड़ जाएंगे तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड कैसा बनेगा कि इनमें शुगर और नाइट्रोजिनस बेस, यानी शुगर और न्यूक्लियोसाइड में एस आता है और अगर नाइट्रोजिनस बेस शुगर के साथ में जोड़ दिया जाए तो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट जुड़ कर न्यूक्लियोटाइड बनाता है। नेम ऑफ लिंकेज, लिंकेज का नेम कौन सा होता है, नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर इक्वल्स टू न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। ट्रिक लिंकेज, लिंकेज के लिए ट्रिक कौन सी है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इनके बीच में क्या है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है नाइट्रोजिनस से, ठीक है, एन नाइट्रोजिनस से एन, और एन क्या है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ट्रिक शुगर प्लस शुगर से ग्लूकोज एंड ग्लूकोज से ग्लाइकोसिडिक, ठीक है। यानी शुगर से ग्लूकोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज क्या बनाते हैं, ग्लाइकोसिडिक बनाते हैं। फिर है न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फोएस्टर ड्यू टू ओनली कॉमन कम फॉस्फेट। अब न्यूक्लियोटाइड में क्या आता है, अपना फॉस्फेट आता है, और तो फॉस्फेट आ रहा है तो इसी के अंदर फॉस्फेट, तो फॉस्फोएस्टर, ठीक है। इन विच नंबर ऑफ कार्बन एड द फॉस्फेट, इन विच नंबर ऑफ कार्बन एड द फॉस्फेट। ट्रिक फॉस्फेट स्टार्ट फ्रॉम पी एंड पी से बनता है 5, यानी पी से क्या बनता है अपना 5 भी अगर लिखे तो हम लोग पी से ही बनेगा 5। फॉस्फेट 5 नंबर कार्बन पर, फॉस्फेट 5 नंबर कार्बन पर होता है, और ये डिफरेंस हो जाएगा इन डीएनए एंड आरएनए। तो ये क्या हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है, राइबोज, और ये डीऑक्सीराइबोज, ये डीऑक्सीराइबोज की स्ट्रक्चर है। इन आरएनए कार्बन नंबर 2 हैव 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट एंड नॉट इन डीएनए, डीएनए के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होते, आरएनए के अंदर सेकेंड पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल, ठीक है। सो यू से डीएनए डीऑक्सीराइबोज, और इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोज है। इन आरएनए कार्बन नंबर 2 हैव 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स एंड नॉट इन दी डीएनए, सो यू से आरएनए डीएनए डीऑक्सी, ठीक है, डीऑक्सी होती है। ट्रिक टू लर्न लाइन, गिव OH टू DNA टू मेक इट RNA। अगर DNA को हम लोग क्या दे देंगे, OH दे देंगे, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे देते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, RNA बन जाएगा इंग्लिश में, ठीक है। गिव OH टू DNA टू मेक इट RNA, अगर DNA को RNA बनाता हो तो उसको RNA को क्या देना होगा, RNA। गिव OH टू DNA, अगर DNA दे दिया जाए OH, ठीक है, OH DNA को दे दिया जाए तो वो RNA बन जाएगा। हिंदी में दे दो OH DNA को तो मेक इट RNA दे दो। अगर हिंदी में बात करें, इंग्लिश में तो गिव OH, और हिंदी में बात करें तो दे दो OH DNA को तो ये RNA बन जाए।
दो मीन्स टू, और दो से मतलब क्या होगा टू, और नंबर ऑफ कार्बन टू मेक आरएनए, यानी 2 नंबर पर अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे दिया जाए डीएनए को तो वो क्या बन जाएगा, आरएनए बन जाता है। नेक्स्ट है ए बाइंड्स विद टी एंड जी बाइंड्स विद सी, यानी एडेनिन बाइंड्स विद थाइमिडिन और ग्वानिन बाइंड विद साइटोसिन, ए जी टी सी एट, ठीक है, एट ए जी टी सी एट एडेनिन ग्वानिन एडेनिन और थाइमिडिन, ठीक है, ए जी टी सी, ये से ट्रिक मीट एट एटी एट मीट मी एट पिज़्ज़ा हट, मेरे से पिज़्ज़ा हट पे मिलो, मीट मी एट से क्या होगा, एडेनिन थाइमिडिन। ऑलवेज रिमेंबर एट मीन्स 80, एट से क्या हो गया 80 है। एंड रेस्ट इज जीसी, और जो बच गए वो क्या हो गया, जीसी ग्वानिन और साइटोसिन हो जाता है। तो 80 एट से क्या हो गया, एडेनिन थाइमिडिन, और जो बच गया वो रेस्ट क्या हो गया, ग्वानिन और साइटोसिन है, उनमें बॉन्ड बने। बॉन्डिंग एडेनिन एंड थाइमिडिन में लिंकेज होता है डबल बॉन्ड, ए टी से 2 बना, टी से डबल हो गया, ठीक है, 2 का मतलब डबल होता है। एंड जी सी हैव रेस्ट, जी सी हैव ट्रिपल बॉन्ड, एडेनिन थाइमिडिन में टी आता है तो टी से 2 बना, 2 से डबल होता है, यानी 2 बॉन्ड होते हैं, और जी सी जो बचेगा उसमें ट्रिपल बॉन्ड हो गया। इन विच डायरेक्शन डज डीएनए कोयल, डीएनए कौन से डायरेक्शन में कोयल होता है, राइट इज राइट, राइट इज राइट, ऐसे याद कर सकते हैं, राइट इज राइट। हिस्टोन प्लस चार्ज, हिस्टोन हैव पॉजिटिव चार्ज बिकॉज, यानी राइट इज राइट, यानी राइट साइड से ही कोयल करेगा, राइट इज राइट से मतलब राइट साइड से ही कोयल करेगा। हिस्टोन प्लस चार्ज, हिस्टोन हैव पॉजिटिव चार्ज, हिस्टोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है बिकॉज इट हैव अबंडेंस ऑफ बेसिक अमीनो एसिड, इसके पास बेसिक अमीनो एसिड के बाहुल्य होता है, लाइक लाइसिन एंड अरेजिनिन, बेसिक्स लाइसिन और अरेजिनिन है। ट्रिक हिस्टोन इज लैब, हिस्टोन इन लैब, तो लैब से एल से बन जाता है लाइसिन, ए से अरेजिनिन, और बी से क्या हो गया, बेसिस होता है। बेसिस कैसे हैं, लाइसिन और अरेजिनिन, बोथ लाइसिन एंड अरेजिनिन, बिकॉज बोथ ऑफ दीज इन साइड चेन पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट, दोनों की साइड चेन में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। अब ये कोडॉन्स है कुछ स्पेसिफिक, जिनको बारे में भी हम लोग और आगे से ध्यान रख सकते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड टॉपिक है। जैसे स्टार्ट कोडॉन होते हैं अपने AUG, ठीक है, वो डीएनए का था, अब कोडॉन से रिलेटेड है कुछ टॉपिक। स्टार्ट कोडॉन AUG जो बदलता है, ठीक है, और स्टॉप कोडॉन UAG, ठीक है। आओ जी ट्रांसलेशन स्टार्ट करो जी, आओ जी ट्रांसलेशन स्टार्ट करो जी, तो AUG आओ जी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आओ जी यानी एडेनिन यूरेसिल और ग्वानिन, ये क्या है, तीनों जुड़ जाएंगे तो ये क्या बनाता है, अपना एक ट्रिपलेट बनता है, वो क्या हो जाता है, स्टार्ट कोडॉन। स्टॉप कोडॉन UAUA, ठीक है, और UAA, ये क्या बन जाता है अपना, यूरेसिल एडेनिन, यूरेसिल एडेनिन। फिर स्टॉप कोडॉन के लिए वी राइट 3U, हम लोग 3U लिखते हैं, लिख दिया 3U, ठीक है। आफ्टर दैट वी राइट आग, उसके बाद में हम लोग आग लिखते हैं, AAG, आग हो गया। और एट लास्ट आफ्टर दैट वी पेस्ट UA इज फर्स्ट, UA फर्स्ट में पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, UA का जो U है वो पेस्ट कर देते हैं फर्स्ट में, ठीक है। सेकंड का A जो है वो फर्स्ट में पेस्ट कर देंगे, इज फर्स्ट। एंड थर्ड UG, थर्ड का जो G है वो सेकंड में पेस्ट कर दिया हम लोगों ने, यानी थर्ड में जो G है वो सेकंड में पेस्ट कर दिया। एंड द सेकंड पोजीशन लाइक
at, लास्ट इज रेस्ट, वी राइट ए। सेकेंड पोजीशन पे जो लास्ट रेस्ट रह जाता है, ठीक है, ये ए, वो हम लोग कहाँ पे पेस्ट कर देंगे, थर्ड पोजीशन पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है जी। आफ्टर दैट वी पेस्ट यू ए, का सेकेंड का यू ए है वो फर्स्ट में पेस्ट कर देते हैं, एंड द फर्स्ट एंड थर्ड यू जी, जो फर्स्ट का एंड द थर्ड का जो जी है वो सेकेंड में पेस्ट करेंगे हम लोग। एंड लाइक एट रेस्ट वी राइट ए, और जो लास्ट में रेस्ट रह गए वहाँ पे हम लोग ए लिख देते हैं, तो यू जी ए। तो ये क्या हो गया, स्टार्ट कोडन और ये स्टॉप कोडन, ये तीनों स्टॉप कोडन है, यू ए यू ए जी यू जी ए, और ये स्टार्ट कोडन है ए यू जी, ठीक है। ये अपना डीएनए के स्ट्रक्चर और स्टॉप कोडन स्टार्ट कोडन है। थैंक यू।